श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। न हरे कृष्ण। गाइए सभी लोग गाइए।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, श्री राम हरे राम 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 हरे हरे। गाइए, आप आगे से गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, श्री राम हरे राम 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 हरे। आप लोगों को ये विदित है, पता है कि कीर्तन में ताली बजाने से खराब वाली रेखा खत्म हो जाता है, होता है ना, खुशी मिलती है। ये तलहटी में खराब वाली रेखा है ना, कीर्तन में ताली मारोगे ना खत्म हो जाएगा, भाग खुल जाएगा। तो थोड़ा ताली निकालो, तैयार हो जाए सब लोग और गाओ भी। ऐसे ऐसे नहीं, कीर्तन पर जब कीर्तन हो उस समय एक साथ बजाओ और एक साथ सभी गाओ। गाने की और बजाने की बहुत महिमा है, ठीक। उसी धुन में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, श्री राम 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 हरे हरे। बोलिए माताएं, बोलिए माता। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, चैतन्य महाप्रभु की। अच्छा, ईमानदारी से बोलना मटाएं। आप सब गा रही थी, संख्या तो तुम्हारी ज़्यादा है, आवाज़ ज़्यादा आना चाहिए। इन लोगों को ज़्यादा आवाज़ आ रहा था। आज के समय में अभी आप लोगों को भाई लोगों ने हरा दिया है। यदि आप जितना चाहते हो तो मेरे साथ बोलो पहले, हरे कृष्णा। देखो, यही मंत्र आपको भगवान के पास ले जा सकता है। ये महामंत्र है। इस मंत्र को बड़े बड़े देवता लोग जपते हैं।
ब्रह्मा जी जपते हैं, भगवान शिव जपते हैं, नारद जी जपते हैं, सभी देवता निरंतर इसका जाप करते हैं। बड़ा सौभाग्य है कि हम लोगों को ये मंत्र मिला है। तो मैं ऐसा सोच रहा था अभी मन में कि आप लोगों से कंपटीशन करा दूं मैं थोड़ा, ना कौन तेज बोलता है। जोर से बोलने की इसलिए महिमा है कि छोटे मोटे बहुत जीव हैं, हवा में जीव हैं, आग में जीव हैं, जल में जीव हैं, अपने अंदर न जाने कितने जीव पानी के द्वारा निकल जाते हैं। हम सब बहुत जीव हैं, तो वो जीव भी बेचारे सुन लेंगे थोड़ा सा, बोल नहीं सकते हैं, सुन सकते हैं, तो सुनने से भी उनकी मुक्ति हो सकती है। ठीक, तो पहले भाई लोग बोलेंगे हमारे पीछे, इसके बाद आप। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अब आप ही फैसला कर लो। आप लोग बोलते हैं हम आगे रहेंगे, तो बोलने में पीछे क्यों? अभी लड़ाई हो जाए ना सास बहू में, फिर आवाज़ सुनो इनकी, कितनी तगड़ी आवाज़ जाती है इनकी। तो आइए हम लोग विषय पर चलते हैं, थोड़ा प्रार्थना करते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तरे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हाथ ऊंचा करके हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम राम राम। इस मंत्र को जब महाप्रभु लेते थे, चैतन्य महाप्रभु, तो महाप्रभु को मूर्छा आ जाता था। गला महाप्रभु का रुक जाता था और रोमांचित शरीर हो जाता था महाप्रभु का। अभी बहुत दिन नहीं हुआ है, श्रीमद् भागवत में हम चलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम 8वां स्कंध अध्याय 8 श्लोक संख्या 20। नूनं तपोजस्य न मन्यु निर्जयो नूनं तपोजस्य न मन्यु निर्जयो ज्ञानं क्वचित् तत् न संगवर्जितम् क्वचिन् महातस्य न कामनिर्जय स ईश्वर किं परतो व्यपाश्रय नूनं तपोजस्य न मन्यु निर्जयो ज्ञानं क्वचित् तच्च न संगवर्जितम् कश्चिन् महातस्य न कामनिर्जय स ईश्वर किं परतो व्यपाश्रय। आवृत्ति करूँ। माता जी लोग
नूनम निश्चय ही तपस्या यस्य जिस किसी की न नहीं मन्यो क्रोध निर्जय जीता हुआ ज्ञानम ज्ञान क्वचित किसी साधु पुरुष में तथा वह च भी न नहीं संगवर्जितम संगति के कलुष से रहित क्वचित कोई महान अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्ति तस्य उसका न नहीं काम भौतिक इच्छाएं निर्जय विजित स ऐसा व्यक्ति ईश्वर नियंता किम वह कैसे हो सकता है परम तपः अन्यों का विपाश्रय अधीन। अनुवाद तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा सभा के निरीक्षण करते हुए लक्ष्मी जी ने इस प्रकार से सोचा, जिसने महान तपस्या की है उसने अभी तक क्रोध पर विजय नहीं पाई, किंतु किसी के पास ज्ञान है तो वह भौतिक इच्छाएं नहीं जीत पाया। कोई महान पुरुष है तो उसने कामेच्छाओं नहीं जीती। यहाँ तक कि महापुरुष भी किसी अन्य बात पर आश्रित रहता है, फिर वह परम नियंता कैसे हो सकता है। तात्पर्य यहाँ पर परम नियंता अर्थात ईश्वर को खोजने का प्रयास हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर या नियंता माना जा सकता है, किंतु फिर भी ऐसे नियंता अन्य द्वारा नियंत्रित होते हैं। उदाहरणार्थ भले ही किसी ने कठोर तपस्या क्यों न की हो, फिर भी वह क्रोध के वशीभूत रहता है। विश्लेषण करने पर हमें पता चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी अन्य वस्तु से नियंत्रित होता है। अतएव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी अन्य व्यक्ति असली नियंता नहीं हो सकता। इसकी पुष्टि शास्त्रों द्वारा होती है। ईश्वर परम कृष्ण श्री कृष्ण परम नियंता हैं। वे कभी किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं होते, क्योंकि वे सबके नियंता हैं। सर्व कारण कारणम। बड़ा सुंदर प्रसंग है। यहाँ पर ये बात लक्ष्मी जी कह रही हैं। पीछे आप लोगों ने कथा सुनी होगी, ये समुद्र मंथन के समय की बात है। देवता और दानव दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन किया है। और मंथन तो इसलिए किया गया था कि इससे अमृत मिले, लेकिन अमृत न मिल करके पहले विष आया। जब विष आया तो सभी देवता भयभीत हो गए, डर गए सभी कि भाई ये विष कोई साधारण विष तो है नहीं। ये विष का यदि एक बूंद भी कहीं गिर जाए तो पूरा सृष्टि समाप्त हो सकती है, ऐसा विष था। इसका मतलब ये हुआ कि समुद्र के अंदर बहुत सी संपदा भरा पड़ा हुआ है। ये सभी संपत्ति भगवान की है,
ईशावास्मिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। आप जो संपदा देखते हैं वो भी संपत्ति, अंतरिक्षम जो नहीं देखते हैं वो भी संपत्ति, जो वर्तमान में चलता है वो भी संपदा, ये सब भगवान का है। यही मानना ध्रुव सत्य है, इसी को मानना चाहिए हम लोगों को। तो भोले बाबा को याद किया सबने। भोले बाबा ने याद करके प्रभु ने भी इशारा किया कि भाई पियो, तुम ही पचा सकते हो। बताओ शंकर जी कितने समर्थ हैं, कितना उनके अंदर भक्ति भरी है कि शंकर जी को सबने आज्ञा किया, देवता भी प्रार्थना किए। पार्वती जी साथ में बैठी थी, पत्नी के सामने पति को कहो कि विष पी लो, पत्नी क्या कहेगी? श्राप दे देगी ना, हो सके तो मारेगी भी डंडा उठा करके। अब पार्वती जी बैठी हैं, प्रभु ने इशारा किया कि देखिए सब देवता आए हुए हैं, क्या करना चाहिए? पार्वती जी भी तो शंकर जी के प्रभाव को जानती हैं, अर्धांगिनी है ना पार्वती जी, उनके प्रभाव को ठीक से जानती हैं। इशारा किया कि प्रभु आप तो समर्थ हैं, जन रक्षा के लिए इसको पी लीजिए। तो भगवान शिव ने क्या किया? पहले बोला राम, हाँ मन नहीं बोलो, सब बोलो राम। मुंह खुला है ना सबका, हम आप में विष नहीं डालने जा रहे हैं, आप चिंता मत करो, आप केवल रा बोलो, रा। और शंकर जी ने विष पी करके बोले माँ, माँ से मुंह बंद हो गया। रा से मुंह खुल जाता है और माँ से मुंह बंद हो जाता है। राम कर करके भोले बाबा ने विष को पी लिया, पान कर लिया। तो प्रभाव इसका ये है कि भक्ति का जो प्रभाव है भगवान शिव के अंदर में, वो निरंतर प्रभु के नाम लेते हैं। शास्त्रों ने ऐसा कहा है, संतों का ऐसा मत विचार है। शंकर जी एक बार भी राम कृष्ण कहते हैं ना तो उनको समाधि लग जाती है। कितने वर्ष का? 1 घंटे वाली नहीं जो हम बैठे हैं, 87,000 वर्ष तक ध्यान में चले जाते हैं। और भगवान शिव जब बोलते हैं तो वहाँ एक ही श्रोता हैं, पार्वती जी, वही ध्यान से सुनती हैं। और ऐसा गधा भी नहीं है, पहाड़ के ऊपर ही चल जाता है कथा। ऐसा जिनका जीवन है, ऐसा जो व्यक्ति भगवान के साथ जुड़ा है, भगवान के भक्ति से बंध गया है। भगवान कहते हैं ना, मैं जाना जा सकता हूँ, मैं पहचाना जा सकता हूँ। किसके द्वारा? भक्ति के द्वारा। यदि भगवान से आप अपना मजबूती से संबंध को जोड़ना चाहते हो तो केवल भक्ति करो। और इस कलयुग में भक्ति क्या है? हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम। सभी लोग, ब्रह्मा जी तो 4 मुख से निरंतर जाप करते हैं, भगवान शिव 5 मुख से निरंतर जाप करते हैं, नारद जी अपने बीड़ा पर निरंतर नाम संकीर्तन करते रहते हैं। आप हम सबको तो करना ही चाहिए। तो यहाँ पर सभा में सभी ऋषि महर्षि देवर्षि ब्रह्मर्षि सभी देवता लोग सभी बैठे हैं वहाँ पर। और लक्ष्मी जी ने सबका निरीक्षण किया, सबको देखा। क्या कहते हैं बाद में? सभा के निरीक्षण करते हुए लक्ष्मी जी ने इस प्रकार से सोचा, जिसने महान तपस्या किया है। लक्ष्मी जी को चुनाव करना था ना कि किसके गले में ये हम माला को डालें। कौन पति के जोग है? लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी के साथ तो नारायण ही होते हैं केवल। तो कहते हैं कि महान तपस्या की है उसने, अभी तक क्रोध पर विजय
नहीं तपस्या का मतलब ये नहीं है। तपस्या का मतलब है कि आपकी इंद्रियां नियमित हो जाए, संयमित हो जाए, आपके नियंत्रण में हो जाए आपकी इंद्रियां। ये इशारा करती हैं दुर्वासा जी के तरफ। हाँ सुनो माता जी, कुछ कह रही हैं आप लोग? हमें लगता है कि सब ब्रजवासी हैं, तो राजस्थान के हैं सब। ये राजस्थान के हैं ना। धन्यवाद आप सबका, स्वागत है। आप सभी ठीक हो? सब लोग स्वस्थ हैं आप लोग? बहुत अच्छा। तो इशारा किया क्योंकि दुर्वासा जी को तो नाक के ऊपर ही क्रोध है। इतनी भारी तपस्या कि किसी भी लोक में जा सकते हैं। दुर्वासा जी जब अपराध किया अम्बरीश जी का, तो भगवान के लोक तक भी पहुंच गए। इतनी बड़ी तपस्या थी, लेकिन क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त किया था। भगवान के धाम में जाने के बाद भी प्रभु ने कहा, आपने अपराध किया है किसी संत वैष्णव का, आप अम्बरीश हमारा प्रिय भक्त है, आपने अपराध किया है। मैं तो सुदर्शन चक्र दे दिया हूँ अम्बरीश को रक्षा के लिए। आप यदि चाहते हो कि मेरी रक्षा हो, मेरे को शांति मिले, आनंद मिले, तो आप जहाँ अपराध किए हो वहीं जाओ। और वहाँ से भगवान ने, शास्त्र में लिखा है, भगवान के धाम में जाने के बाद यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, मेरे धाम में आने के बाद अर्जुन जीव फिर से भौतिक संसार में नहीं जाता है। दुर्वासा जी को लौटा दिया प्रभु ने। यदि जीवन में अपराध हो गया, पाप हो गया, और खास करके आपने किसी संत वैष्णव को निंदा किया, वो तो भगवान उसको सहन नहीं करता है, बर्दाश्त नहीं करते हैं प्रभु। अम्बरीश जी तो वहीं खड़े थे, वो तो जोगी थे, बहुत तीव्र गति से शिवलोक ब्रह्मलोक घूमते। सबने उपाय बताया, भगवान के पास जाओ। भगवान ने उपाय बताया, सीधे जाओ अम्बरीश के चरणों में गिर जाओ। तब जाकर के आकर के डंडे के भांति गिर पड़े अम्बरीश जी के चरणों में। अम्बरीश जी तो क्षमा याचना करने लगे, प्रभु आप तो जोगी हैं, महान हैं, आप तो बहुत समाज कल्याण के कार्य करते हैं, आप ऐसे ना करो। बोले कि ये सब बात छोड़ दो, देखो पीछे सुदर्शन चक्र ने ना मेरे पीठ को काला कर दिया है, झुलसा रहा है। अम्बरीश जी ने जीवन में जितने तपस्या किया था, दान दिया था, उसके सब पुण्य स्वरूप उस सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करके और अम्बरीश जी ने दुर्वासा जी की रक्षा किया। तो यहाँ कहती हैं, इशारा वही था, लक्ष्मी जी कहती हैं कि महान तपस्या के बाद भी यदि आपने क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त किया, क्रोध आता रहा, जैसे ऐसे हम चलते हैं, जैसे हम लोग खूब मंगला आरती करते हैं, गुरु पूजा करते हैं, ये भी एक तपस्या है। कलयुग में ये बड़ी भारी तपस्या है। जैसे मंगला आरती है, गुरु पूजा है, क्लास है, जब भी बड़े निष्ठावान होकर करते हैं। शरीर भी दीक्षित है किसी न किसी गुरु से, शरीर बंध गया है भगवान के पाद पद्मों से, फिर भी यदि क्रोध आता है, फिर भी यदि मन में इच्छाएं बनी है, तो लक्ष्मी जी तो उसको स्वीकार करती नहीं है, नकार दिया नहीं। दूसरे शब्दों में कहती हैं कि उसने अभी तक क्रोध पर विजय नहीं पाई। किसी के पास ज्ञान है तो वह भौतिक इच्छाएं नहीं जीत पाया है। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बहुत ज्ञान है, दिशा का ज्ञान है, संसार का ज्ञान है, शरीर के विषय में ज्ञान है, ज्ञानी बहुत है। अरे ज्ञान तो आजकल छोटे छोटे बच्चों को बहुत बुद्धि है। जितने छोटे बच्चों के पास बुद्धि है ना, वो बड़ों के पास है ही नहीं। एक बार ना मंगलवार का दिन था, बेटा घर में ही था, परेशान कर रहा था मैया को। मैया घर के कार्य में थी, तो मैया ने सोची कि इसको मैं कुछ ऐसा करूं कि हमें फ्री कर दे, मैं घर का काम कर लूं। तो मैया ने कही, बेटा ये 2 रुपया का सिक्का है,
1 रुपया का सिक्का, जो 1 रुपया है ना, उसको हनुमान जी को चढ़ा देना और 1 रुपया की टॉफ़ी खा लेना। बच्चे के हाथ में 2 रुपया का सिक्का आया, मुट्ठी बांधा और भागा। भागते 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 एक सिक्का उसमें से गिर पड़ा नाली में चला गया। रुका नहीं, बोलता हनुमान जी अपना पैसा उठा लेना, मैं टॉफ़ी खाने जा रहा हूँ। बुद्धि तो उसके पास भी था, बुद्धि ज्ञान की कमी नहीं है। वो कहता आप तो बड़े बड़े समुद्र पार कर जाते हो, नाली क्या आपके लिए। ज्ञान किसके पास नहीं है भाई? सबके पास ज्ञान बुद्धि है, सभी ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं। लेकिन उसके बाद भी, ज्ञान होने के बाद भी, शरीर के विषय में जानने के बाद भी, भौतिक संसार आध्यात्मिक ज्ञान होने के बाद भी, यदि मन में संसारिक इच्छाएं बनी रही, उसको शास्त्र संत महात्मा आदर नहीं करते हैं। उसको धीरे धीरे त्याग करना है, छोड़ना है उसको। भौतिक इच्छाएं नहीं जीत पाया। कोई महान पुरुष है तो उसने कामेक्षाएं नहीं जीती, कैसे भगवान के पद पर जा सकता है कोई? लक्ष्मी जी कैसे वर्ण कर सकती हैं किसी को? नहीं कर सकती हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के समान जीव भी हो सकता है, लेकिन इतने आपके जीवन में गुण आना चाहिए। आप देखिए, आप हम सब थोड़ा सा भजन साधन करते हैं, प्रभु के पास बढ़ते हैं, आपको संसार में कितना आदर मिलता है, कितना लोग सर झुका के चलते हैं, कितने लोग संसार में आपके पास आकर के प्रश्न उत्तर करते हैं कि आप जानते हैं, आप महान हैं, आप हमारी समस्या का समाधान कर दीजिए। थोड़ा सा भगवान से जुड़ने से, तो यहाँ ये भाव ये है कि यदि हम साधना में हैं, यदि हम भक्ति में हैं, भगवान से जुड़े हैं, जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें भौतिक इच्छाएं, क्रोध को, काम को, लोभ को, लोभ जो है ना पाप का बाप है, लोभ पाप के बाप है। लोभ से ही सारा पाप हो जाता है जीवन में, चाहे वो धन का लोभ हो, या स्त्री का लोभ हो, या काम का लोभ हो, क्रोध का लोभ हो, यही जीव से पाप करा देता है, यही पाप कराता है। तो लक्ष्मी जी कहती हैं कि देखो बड़े बड़े तपस्वी लोग यहाँ बैठे हैं, क्रोध पर विजय नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि क्रोध भक्ति मार्ग में बहुत बाधा डालता है। काम इतना बुरा नहीं है, क्रोध ज़्यादा बुरा है, और क्रोध से लोभ ज़्यादा बुरा है। काम ऐसा, क्रोध है ऐसा, रजोगुण समोद्भवा, ये सब तमोगुण रजोगुण को उत्पन्न करता है, सब बढ़ाता है, बढ़ावा देता है इसका। तो यदि आप तपस्वी हैं, आप साधन संपन्न हैं, साधना में मन लगा हुआ है, प्रभु के साथ जुड़े हैं, गुरु की कृपा बनी है, तो धीरे धीरे क्रमशः हमें इन सब चीज़ों पर विजय प्राप्त करना है। विजय भी नहीं प्राप्त करना है, प्रणाम करके इनको निकल जाना है। अच्छा, एक क्रोधी व्यक्ति को देखो, कामी व्यक्ति को, और एक संत के चेहरा को देखो, दोनों में बड़ा भारी अंतर दिखता है। दूर से ऐसा लगता है कि संत वृत्ति का आदमी है ये। हमें बाहर से संत बनने की आवश्यकता नहीं है, अंदर से संत बनना है, अंदर से परिवर्तन करना है, अंदर से प्रभु के साथ जुड़ना है। वस्त्र आपका कैसा भी हो, आश्रम कोई भी हो, चाहे आप गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी सन्यासी हो, आप अंदर से अपने को बदलाव कीजिए।
अंदर में, क्योंकि काम है, अंदर में क्रोध है, अंदर में लोभ छुपा हुआ है। काम क्रोध तो दिखता भी है, लोभ तो दिखता ही नहीं है। लोभ कहाँ दिखता है? लोभ दिखता ही नहीं है। और नित्य निरंतर नित्य युवक रहता है। कब तक युवक रहता है? काम थोड़े देर के लिए बुढ़ापा में छूट जाता है, क्रोध भी शरीर छुड़ा देता है कि अब भाई अब वो जवानी की बात छोड़ दो, अब बूढ़े हो गए हो, थोड़ा झुक के चलो, ये भी छूट जाता है। लेकिन जैसे जैसे शरीर वृद्ध होता है वैसे लोभ और भी जवान हो जाता है मन में। क्या कहता है? हाय हाय, मैंने इतना पैसा कमाया, इतना धन संग्रह किया, इतना परिश्रम किया, अब न हाथ चलता है, न पाँव चलता है, न देख सकता हूँ, न सुन सकता हूँ, धन अपार है, पेट में भोजन भी नहीं कर सकता हूँ। यह सोच सोच करके दिमाग खराब होता है। फिर भी इतने सोचने के बाद भी अंदर में जो लोभ पड़ा हुआ है वो नहीं छोड़ता है व्यक्ति को। एक बहुत वृद्ध आदमी थे, वो मरने वाले थे। सभी लोग उनके पास एकत्र हो गए। अब उनका शरीर छूटने वाला था, तो धीरे सा इशारा से बोले कि बड़ा बेटा कहाँ है? तो बड़ा बेटा ने कहा, पिताजी मैं यहीं हूँ, खड़ा हूँ तो आपके साथ सामने। बीच वाला कहाँ है? पिताजी मैं यहीं हूँ। छोटा वाला कहाँ है? बोले कि मैं तो पिताजी आपके पैरों के नीचे बैठा हूँ। तो मरने वाला व्यक्ति कहता है कि जब तुम तीनों यहीं पर हो तो दुकान में कौन है? बताओ। मर रहा है और दुकान की चिंता लगी हुई है। काम इच्छाएं, जो हमारी अंदर में इच्छाएं भरी हुई है। हम सब जानते हैं कि हाथ में कुछ जाने वाला नहीं है। अरे भाई, किसको पता नहीं है कि मृत्यु के बाद बहुत लोग चले गए, लेकर के नहीं गए। इस बात को शास्त्र की प्रमाण की क्या जरूरत है? सब जानते हैं, फिर भी हम उधर ही अपने मन को लगा करके रखे हैं। इसी का याद करती हैं लक्ष्मी जी, कहती हैं कि ये बड़ा जीव का दुर्भाग्य है कि योग साधना के बाद भी, तपस्या के बाद भी, सब करने के बाद भी यदि इन वस्तुओं पर, इन चीज़ों पर विजय नहीं प्राप्त हुआ तो जीवन में क्या कहते हैं? धर्म स्वनिश्चित पुंसा विश्वक्षेन कथा सुया नोत्पाद यद यदितिम श्रम वही केवलम। यदि इन वस्तुओं ने, इन चीज़ों ने, काम से, क्रोध से, लोभ से, इच्छाएं से यदि हम मुक्त नहीं हुए तो हम जीवन में श्रम के अलावा कुछ नहीं किए। आज देखिए, ये बड़ी विडंबना है हमारे देश में। बड़े बड़े मठाधारी, बड़े बड़े आश्रम वाले, अपार संपदा है, लेकिन जीवन में वैराग नहीं है, विरक्ति नहीं है। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा, जीवन में भक्ति योग नहीं है। भक्ति योग हो, ज्ञान वैराग्य सवई पुंसाम परो धर्मो जतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुक्या अप्रतिहता जिनात्मा सुप्रसिद्धति। यहाँ तो कहते हैं कि यदि आप अहेतुकी प्रभु की सेवा करेंगे, अहेतुकी मतलब बिना मांग, बिना किसी इच्छा का आपकी सेवा होना चाहिए प्रभु के प्रति। यदि आप झाड़ू भी मारते हैं तो आपके मन में इच्छा नहीं, मैं प्रभु की सेवा, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। गुरु जी ने 16 माला का नियम बनाया है, ये जप जो मैं किया ना, ये भगवान खुश होते हैं, इसलिए मैंने 16 माला जप कर लिया। और 16 माला या 25 माला या 1 लाख जप करके क्या करना चाहिए? इस जप का जो भी पुण्य है, जो भी फल है, प्रभु ये आपका नाम है, आपके लिए मैं जपा था, इसमें जो भी गलती सही है सब आपका है, जो भी पुण्य होता है सब मैं आपको दे दिया। शुभा अशुभ फलई रेवा मोक्ष से कर्म बंधनई। शुभ अशुभ बहुत कर्म बनते हैं, पाप बनता है कर्म करने में,
वो सभी प्रभु को दे दीजिए। आप जब करते हैं उसका पुण्य प्रभु को दो। परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करने में बहुत सा चींटियाँ कीड़े मर जाते हैं आपके पैर से। परिक्रमा करके बोलो कन्हैया मैं तो तुम्हारे लिए किया था, जो भी होगा आगे तू देख लेना। बस ऐसे करना चाहिए, तब जीव कर्म बंधन में नहीं फंसेगा कभी भी। तो श्रम एव ही केवलम, हमने केवल जीवन में क्या किया? श्रम किया, और कुछ किया नहीं हमने। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी एक मिनट, यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं, बड़ा सुंदर बात लिखे हैं, और आप लोग ध्यान से सुनना। यहाँ पर परम नियंता अर्थात ईश्वर को खोजने का प्रयास हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर या नियंता माना जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को नियंता यानी कंट्रोल करने वाला माना जा सकता है उस व्यक्ति को। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, उदाहरणार्थ भले ही किसी ने कठोर तपस्या क्यों न किया हो, फिर भी वह क्रोध के वशीभूत रहता है। विश्लेषण करने पर हमें पता चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी अन्य वस्तु से नियंत्रित होता है। तपस्या कर रहे हैं, भजन साधन में हैं, शरीर का रूप रंग भी बदला है, लेकिन हमें कोई न कोई वस्तु अपने नियंत्रण में रखा है, संसारिक वस्तु। यदि आप घर में आ सकते हैं, परिवार में आ सकते हैं, और शरीर कथा में बैठा है, तो आपके मन को नियंत्रण वहीं से कर रहा है। वो मन पर काबू वहीं से कर रहा है। कभी कभी तो इतना भौतिक संसार के वस्तु नियंत्रण करता है जीवों के ऊपर कि बढ़िया से बढ़िया सत्संग को, साधु संग को त्याग करके कहता है कि महाराज क्षमा करना, मुझे अभी घर जाना है। क्यों? कथा से, भगवत चर्चा से, दर्शन से इस संसार में और क्या बड़ा हो सकता है। फिर भी हमारे मन को, शरीर को भौतिक वस्तुओं ने नियंत्रण किया है, यानी अपने कब्जा में कर लिया है, अधिकार में कर लिया है। बढ़िया बढ़िया संग को त्याग करके चले जाते हैं हम सब। प्रभुपाद जी कहते हैं कि तपस्या न की हो, फिर भी वह क्रोध के वशीभूत रहता है। यदि हम क्रोध के अधीन हैं, जैसे एक बार नारद जी को थोड़ा सा मन में अहंकार आ गया था। ऐसे तो नारद जी के मन में नहीं आ सकता है, लेकिन लीला में नारद जी के मन में अहंकार आ गया था कि मैं काम को जीत लिया, काम पर विजय प्राप्त कर लिया मैं। भगवान ने कहा कि देखो भक्तों में मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन यदि अहंकार आ जाए ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, उसको तो निकाल के ही छोड़ता हूँ मैं। नारद जी ने क्या किया कि सबसे बताया, भगवान शिव से बताया। भगवान शिव ने कहा कि और कहीं मत बताना, यहीं बता दिया बहुत है। ब्रह्मा जी से बता दिया। ब्रह्मा जी ने कहा क्या कर रहे हो तुम, ये सब नहीं बताओ, भगवान से नहीं बताना। जाके भगवान से भी बता दिया उन्होंने। अपनी तपस्या, कभी कभी हम लोग भजन करते हैं ना, या जगते हैं रात्रि में, या भजन करते हैं, साधना करते हैं, ज़्यादा हो जाता है तो पचता नहीं है, फिर हम उसको बताने लगते हैं सबको। अपने भक्ति के विषय में नहीं बताना चाहिए बहुत लोगों से। ये आपका पर्सनल चीज़ है, आपका ये पर्सनल संपदा है। आप कितने प्रभु के निकट हो, कितने नज़दीक हो सकता है प्रभु आपको दर्शन भी दिए हों, या कुछ आभास भी हुआ हो, या चिंतन बढ़ गया हो। ये सब चीज़ अनधिकारी के बीच में बताएंगे तो आपको फिर से ऐसा चिंतन नहीं आएगा कभी। ये अपना पर्सनल संपदा है, ये इसको संभाल के रखना है। तो नारद जी ने
बताया, भगवान ने कहा कि जो मुझे अच्छा नहीं लगता है वही इनमें आ गया है। भगवान ने, नारद जी रास्ते में जा रहे थे, एक सुंदर बहुत बढ़िया माया का नगरी बना दिया, उसमें एक राजा बनाया, नाम था शीलनिधि। राजा बना दिया, उसी नगर में स्वयंवर था, उसी नगर में स्वयंवर था। नारद जी भी पहुंच गए, नारद जी के बड़ी सत्कार सेवा हुआ। नारद जी से बोले कि पुत्री का हाथ देखिए, आप थोड़ा सा देखें इसकी रेखा कहाँ जा रही है। नाम था विश्व मोहिनी, शीलनिधि के पुत्री का नाम था विश्व मोहिनी। नारद जी ने हाथ देखते देखते भूल गए कि मैं हाथ देख रहा हूँ। हाथ में देखते हैं कि इसको, जिसको ये वर्ण करेगी वह अजय होगा, अमर होगा, संसार के दुखों से परे होगा, उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी, बुढ़ापा नहीं आएगा। नारद जी चक्कर में पड़ गए कि तो हम ही क्यों न कर लें इससे। नारद जी कहे कि भाई अब इतनी विश्व मोहिनी सुंदर है तो इसके लिए तो बहुत सुंदर शरीर चाहिए ना, रूप चाहिए, मुंह गोल मटोल चाहिए, आँख अच्छा होना चाहिए, था राजकुमार जैसे लगना चाहिए ना। तो बोले कौन दे सकता है रूप? तो सीधे भगवान के पास गए। भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा कि अच्छा क्या चाहिए आपको? बोले कि बस प्रभु अब भजन साधन बहुत दिन हो गया है, अब थोड़ा सा मैं आश्रम बदलना चाहता हूँ। अब ये लाल वस्त्र जो है इसको थोड़ा बदलना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हैं? प्रभु बस अपना रूप दे दो, विवाह करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि ला मैं इनको ब्रह्मचारी बनाना चाहता हूँ और ये शादी करना चाहते हैं। शंकर जी ब्रह्मचारी बनना चाहते थे, ना ना अब शादी नहीं करेंगे, सती जी के बाद कहा अब शादी नहीं होगी। तो उनको कहा नहीं तुम फिर से विवाह करो। पार्वती जी से विवाह करवाया, सब देवता मिलकर। अब हम इनको ब्रह्मचारी, तो प्रचार कौन करेगा? ये बच्चे खिलाएंगे, ये प्रचार कौन करेगा? भगवान ने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। सारा शरीर प्रभु ने अपना दे दिया और मुंह दे दिया बंदर का, मुंह बंदर का दे दिया। अब शंकर जी के दो गण भी थे, बड़ा अभिमान थे। मुंह तो अपने आप नहीं दिखता है ना, मुंह तो दूसरा दिखता है ना, मुंह अपने आप दिखता नहीं है। अब नारद जी सोचे कि हमारे जैसा कोई सुंदर है नहीं, सर्वांग सुंदर तो मैं ही हूँ, राजकुमार सब फेल हो जाने हैं। सब लाइन में बैठे हैं वहाँ पर, ये भी जाके बैठे। और आपको सही बताऊं संक्षिप्त में, जहाँ नारद जी बैठे थे ना, वहाँ विश्व मोहिनी भूल के देखती भी नहीं थी। काम आदमी को कितना नचाता है, नारद जी बताते हैं बाद में। भक्ति नारद सूत्र में नारद जी बताते हैं कि जो काम है कितना व्यक्ति को नचा देता है, कितना अधीर, कितना अधीन कर देता है। इसीलिए काम क्रोध पर ये नियंत्रण करने की बात करते हैं शास्त्र में। शंकर जी के जो गण थे वो भी हंस रहे थे नारद जी की दशा को देख करके। काम जो है ना, व्यक्ति के दशा और दिशा दोनों बिगाड़ देता है। दशा, किसी युवक का किसी युवती से प्रेम हो गया हो और मई जून के महीना लू चल रहा हो, तो उसको 12 बजे दिन में भी यदि प्रतीक्षा करना हो उस लड़की को ना, तो 12 बजे दिन में रोड पर खड़े होकर उसको ठंडापन प्रदान होगा, ठंडा लगेगा उसको। इतना अधीन हो जाता है व्यक्ति काम से, क्रोध से। शंकर के गणों ने कहा कि महाराज आप थोड़ा सा शीशा में मुंह देखो अपना। जल में मुंह देखा तो बंदर का, और भयंकर क्रोध आ गया। काम से क्या होता है? क्रोध आता है। ध्यायते विषयान पुंसा संगत से सुबजायते संगात समझायते कामा कामात क्रोधा। पूरा सिस्टम भगवान ने गीता में बता दिया, ये कैसे उत्पन्न होता है, पूरा सिस्टम है ये। काम जब पूरा नहीं हुआ नारद जी को, तो क्रोध, भयंकर क्रोध आया। और इतना क्रोध आया
और कह दिया कि दई हूँ श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोर उपहास कराई। चाहे संसार मेरे उपहास करे, निंदा करे, शिकायत, आज श्राप मैं दे दूंगा। और नारद जी क्रोध में चले भगवान के पास। इधर से नारद जी जा रहे हैं, उधर से भगवान आ रहे हैं। क्रोध में नारद जी ने भगवान को पहचाना ही नहीं। भगवान क्रोध में नहीं पहचान में आते हैं, समझ लेना आप लोग। अन काम में, काम क्रोध से यदि हम वशीभूत हैं तो भगवान सामने भी खड़े हों आप पहचान नहीं पाओगे। भगवान आ रहे थे, नारद जी जा रहे थे। प्रभु ने पूछा, अरे महात्मा नारद कहाँ जा रहे हो? तो क्रोध में थे, बोले कि तुम्हारे पास ही जा रहा था मैं। जिस प्रभु का निरंतर नाम लेते हैं आंसू बहता है, और नारद जी काम क्रोध में आकर क्या बोलते हैं, श्राप देता हूं तुम्हें मैं। भगवान ने स्वीकार किया। भगवान ने कहा कि इस समय इनकी अवस्था ठीक नहीं है, स्थिति ठीक नहीं है, क्रोध में है, जो देना है दे दो इस समय। बंदर का मुँह दिया ना, यही बंदर तुम्हारी रक्षा करेगा। जैसे मैं पत्नी के वियोग में रोता हूँ ना, आज रो रहा हूँ, तुम भी रोओगे। भगवान ने सारा श्राप स्वीकार किया। तो यहाँ पर लक्ष्मी जी कहती हैं कि ये जो सिस्टम बना है शरीर के साथ में, काम क्रोध लोभ, कोई ऐसा जीव नहीं जिसमें ना हो, सब में है। कोई ऐसा जीव नहीं है जिसमें ये विद्यमान ना हो, सब में है। लेकिन भक्ति मार्ग से, संतों की कृपा से, प्रभु के दर्शन से धीरे धीरे इस पर काबू किया जा सकता है, इसको जीता जा सकता है। वहीं शंकर जी ने काम को जला दिया था तीसरे नेत्र से, भक्ति के प्रभाव से। अनेक ऐसे उदाहरण हैं शास्त्र में। तो बड़े बड़े तपस्वी, यानी कहते हैं कि यदि जीवन में तपस्या खूब बड़ी हो, ध्यान भी, चिंतन भी बड़ा हो, और यदि इन सब विषयों में, इन सब चीज़ों पर यदि हमारी विषय नियंत्रण नहीं है, इन विषयों पर हमारा अधिकार नहीं है, हम इंद्रियों के कथनानुसार चलते हैं, इंद्रियों के अधीन हैं, विषयों के अधीन हैं, तो क्या कहते हैं, श्रम ये वही केवलम, हमने केवल परिश्रम किया। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसे गधा है, गधे के पीठ के ऊपर चाहे सोनाचूर बासमती के चावल रख दो, या बढ़िया बढ़िया वस्त्र उसके पीठ के ऊपर ढुला दो, या जो भी सोना चांदी सबको रख दो उसके पीठ पर, वो केवल श्रम करता है। उस गधे को उसमें से कुछ मिलना नहीं है। आपने देखा एक भी गधे इतना परिश्रम करता है? एक भी गधा फुल पैंट पहन के घूमता हो या गहने लगा के घूम रहा हो? ना, श्रम तो किया। उसी प्रकार यदि हमारे जीवन में सूक्ष्म तपस्या है, भगवान से प्रेम नहीं हुआ, भौतिक संसार से विरक्ति नहीं हुई, वैराग्य नहीं आया, तो तपस्या बहुत लाभदायक नहीं है, फल देने वाला वो तपस्या नहीं है। उस तपस्या से, इसीलिए प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। एक व्यक्ति था, उसको एक छोटी सी नदी पार करनी थी, नौका का सहारा लिया। तो वही था, बड़ा विद्वान आदमी था, बहुत बड़ा चिंतक था। उसका सहारा लिया। सहारा लेने के बाद में सोचा कि बैठा हूँ, चलो इसी से थोड़ा बात करता हूँ। नाविक से पूछा कि क्यों भाई, तुम पानी पे ही चलते रहते हो, कुछ साइंस के विषय में जानते हो? बोले कि ना सरकार, मैं साइंस के विषय में तो पहली बार सुना हुए शब्द। मैं तो नौका पर गंवार, गाँव का आदमी, साइंस कहाँ मैं जानता हूँ। उसने कहा कि तुम्हारे जीवन का 50% बेकार चला गया। कुछ भूगोल, इतिहास आदि जानते हो? बोले कि नहीं सरकार, वो भी नहीं जानता हूँ। तुम्हारे जीवन का 75% बेकार चला गया। अब थोड़े देर में ना नाव हिलने लगी, पानी बढ़ गया। पानी बढ़ा, नाव हिलने लगी, डगमगाने लगी, नाव में पानी भरने लगा। नाविक ने पूछा कि सरकार, नाव डूबने वाली है, आप तैरना जानते हो? बोले कि तैरना नहीं जानता हूँ। बोले कि तुम्हारा 100% बेकार है।
तुम तैरना नहीं जानते हो, विज्ञान जानते हो, साइंस जानते हो, इतिहास जानते हो, ज्योग्राफी भूगोल जानते हो, सब जानते हो तुम, और ये सब तैरना यदि नहीं जानते हो, संसार से निकलना नहीं जानते हो, तो तुम्हारा जीवन ही बेकार है। ये सब 100% बेकार है, बिल्कुल ख़त्म है सब। इसलिए हम लोगों को ये सब चीज़ को जानना चाहिए ठीक से। एक भक्त था, शादी करने जा रहा था, तो आया वहाँ पर, तो पूछा, ये हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज के पास एक भक्त आया, तो भक्त आया तो पूछा कि, कहा कि महाराज जी मैं संसार में जाना चाहता हूँ, क्या करूँ गुरुजी, ये माता पिता नहीं मानते हैं। तो महाराज जी ने एक ही बात कहा कि अच्छा शादी करने जा रहे हो? तो हाँ। तो बोले कि तैरना जानते हो? यानी शादी तो कर रहे हो, निकलना जानते हो उसमें से तुम? बोला ये नहीं जानता हूँ। तो जैसे आप संसार में बंध जाते हो, फंस जाते हो, इसमें से निकलना भी समय से बहुत ज़रूरी है। 100 साल का उम्र है तो 25 साल तक ब्रह्मचारी रहो, 50 के बीच में गृहस्थ आश्रम में जाओ, और 50 और 75 के बीच में वानप्रस्थ आश्रम में पत्नी के साथ जाओ, और 75 से 100 के बीच में जो 25 बचता है सीधे डंडा धारण कर लो, संन्यास ले लो। ये वर्णाश्रम धर्म है, इसी के अनुसार जीवन को निर्वाह करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण। धन्यवाद आप सबका।